अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कुरान मजीद के छठे पारे की। देखिए, कुरान का हर पारा यानी हर हिस्सा अपने अंदर एक खास पैगाम रखता है। तो आइए मिलकर इस पारे के अहम मौज़ूआत को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास रहनुमाई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पारे का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि पिछली कौमों के बारे में क्या बात हुई है। उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े अहकामात पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात होगी वादों और उनके नताइज की। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो इस पारे को दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये किसी एक सूरत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दो सूरतों को जोड़ता है। इसका आगाज होता है सूरतुल निसा के आखिरी हिस्से से और फिर ये हमें ले जाता है सूरतुल माइदा के शुरू में। तो एक तरह से ये इन दो बड़ी सूरतों के बीच एक पुल की तरह है। तो यहाँ से बात शुरू होती है पिछली कौमों की, खास तौर पर यहूद और नसारा की। कुरान उनकी कुछ अमाल पर बात करता है ताकि इससे सबक सीखा जा सके। अब देखें, दोनों ग्रोहों पर अलग अलग तनकीद है। जहाँ तक यहूद का ताल्लुक है तो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने वादे तोड़े, अल्लाह की निशानियों का इनकार किया और अंबिया की मुखालफत की, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश भी की। दूसरी तरफ नसारा के बारे में कहा गया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में हद से तजावुज़ किया, उन्हें खुदा का बेटा कहा और तस्लीस यानी ट्रिनिटी का अकीदा अपनाया। और एक बात जो दोनों में मुश्तरक बताई गई है वो ये कि ये खुद को खुदा के बेटे कहते थे। और दिलचस्प बात ये है कि ये दावा वो उस वक्त भी कर रहे थे जब उन पर अल्लाह की तरफ से सजाएं और आजमाइशें आ रही थीं। तो कुरान इस तज़ाद को सामने लाता है। अच्छा, इस सारी बहस के बाद फिर मुसलमानों के लिए कुछ वाज़ेह हिदायत आती हैं, जैसे कि उनसे बहुत गहरी दोस्ती रखने से मना किया गया है, उन्हें एक तरह से खतरनाक दुश्मन भी कहा गया, और ये भी बताया गया कि उनके अमाल की वजह से उन पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लानत भेजी थी। तो पिछली कौमों की तारीख से सबक लेने के बाद अब कुरान का फोकस आता है अमली ज़िंदगी पर, यानी रोज़मर्रा के क़वानीन क्या हैं। सबसे पहले खाने पीने की बात करते हैं। यहाँ 3 चीज़ों को बिल्कुल वाज़े तौर पर हराम करार दिया गया है। एक तो बहता हुआ खून, दूसरा खिंजीर यानी पिग का गोश्त, और तीसरा वो जानवर जिसे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। खाने पीने के बाद बात आती है तहारत यानी पाकीज़गी की। इसमें भी कुछ बुनियादी अहकामात हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे नमाज से पहले वुज़ू करना, पूरे जिस्म की पाकीज़गी के लिए गुस्ल, और अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम का हुक्म है, यानी मिट्टी या गर्द से पाकीज़गी हासिल करना। फिर एक बहुत अहम मौजू है विरासत का, और यहाँ खास तौर पर बहनों के हिस्से को वाज़े किया गया है। कानून बिल्कुल सीधा है, अगर सिर्फ एक बहन है तो इसे आधा हिस्सा मिलेगा, अगर 2 या उससे ज्यादा हैं तो वो सब मिलकर 2/3 हिस्से में शरीक होंगी। और हाँ, अगर कोई भाई भी वारसों में शामिल है तो फिर मर्द का हिस्सा औरत से दुगना होगा। रोजमर्रा के कवानीन से आगे बढ़कर अब गुफ्तगू का मरकज एक बहुत ही बुनियादी इखलाकी उसूल बन जाता है, और वो है अहद और मुआहिदे, यानी वादों को पूरा करना। यहाँ पर जोर दिया गया है कि हर जायज़ वादे और मुआहिदे को पूरी ईमानदारी से निभाना है, चाहे वो अल्लाह के साथ हो या इंसानों के साथ। अब उस बात की अहमियत को समझाने के लिए कुरान इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या सामने लाता है। वो है पहला कत्ल। ये किस्सा है काबील और हाबील का। काबील को अपने भाई हाबील से हसद हुआ और इसी हसद में आकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि यही वो लम्हा था जहां से कत्ल और चोरी जैसे बड़े जराइम के खिलाफ सख्त कवानीन की बुनियाद पड़ी। तो आपने देखा, इस कहानी के फौरन बाद कुरान में कत्ल और दूसरे बड़े जराइम के लिए सख्त सजाओं का हुक्म आता है। इससे ये ताल्लुक बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि कैसे एक वाक़े ने कानून की बुनियाद रखी, यानी बात सिर्फ इखलाकियात की नहीं बल्कि मुआशरे में अमन कायम करने की भी है। और इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में आ जाता है, अब समझ कर पढ़ना है कुरान को। यानी मकसद सिर्फ अल्फाज को दोहराना नहीं, बल्कि उनके पीछे जो गहरा मतलब है, जो हिकमत है, उसे समझना है और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ये एक सोच है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।